सूत्रों के हवाले से खबर है, दिल्ली केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिली सायोनी घोष। सीएम शुभेंदु अधिकारी से मिलने भी घोष पहुंची और दिल्ली में कल देर रात ये मुलाकात हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर, मुलाकात के दौरान निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरे मन में है काबा गीत गाकर चुनावों के दौरान काफी चर्चाओं में रही थी घोष, और उसके बाद अब टीएमसी के लिए ये बड़ा झटका। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी से भी ये मुलाकात की है घोष ने, और सीएम शुभेंदु अधिकारी से मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजीव, टीएमसी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। मेरे मन में है काबा और तमाम इन गीतों के जरिए, बड़े बड़े बयानों के जरिए घोष ने काफी चर्चाएं बटोरी थी, लेकिन अब टीएमसी की ही पीठ पर छुरा भोंकती नजर आ रही है। क्या है अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। राजनीति में कोई अपना और पराया नहीं होता है, सब समय के साथ बदल जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस समय पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, एक के बाद एक जो राज्यसभा सांसद है वो पार्टी छोड़ रहे हैं और राज्यसभा सांसद की सदस्यता छोड़ रहे हैं। चाहे वो सुखेंदु शेखर की बात कीजिए या सुष्मिता देव की बात कीजिए, यह दो लोग छोड़ चुके हैं। अब सायोनी घोष जो है, यह जो प्रखर वक्ता के रूप में जानी जा रही थी पार्टी के लिए लगातार चुनाव प्रचार में, वो प्रचार की आपने देखा कि सायोनी घोष किस तरह से जनमानस को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए तमाम गाने भी गा रहे थे, चूंकि एक्टर भी हो रही हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, और चूंकि दिल्ली में हैं, और दिल्ली में कल देर रात उनकी मुलाकात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से हुई है। और उसके पहले भूपेंद्र यादव, जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पार्टी के रणनीतिकार हैं और पश्चिम बंगाल चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका रही है पार्टी को जिताने में, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। इस तरह की जानकारी मिल रही है। जानकारी को बहुत ही सीक्रेट रखा गया है। हालांकि लगातार लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, नतीजे आने के बाद भी कि सायोनी घोष भी जो है संपर्क में है। तो सायोनी घोष जो है लगातार इस तरह की बातों को लेकर डिनाई कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब तमाम अटकलों पर जल्द ही पूर्ण विराम लग जाएगा, क्योंकि कल जब देर रात तो उनकी मुलाकात हुई है, उस दौरान सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे और लंबी वार्ता हुई है। तो बताया जा रहा है कि जो नाराज जो बागी सांसद है टीएमसी के, उन सांसदों के लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है, सायोनी घोष का। सायोनी घोष जो अपने प्रखर वक्ता और तमाम जो चूंकि एक्टिंग की है वो, तो उन चीजों से वो लोकप्रियता उनकी बढ़ी है चुनाव प्रचार में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि अगर आने वाले समय में पार्टी से जुड़ जाती है। राजीव, तो ये जो तमाम चेहरे हैं जिनका हम अभी नाम ले रहे हैं, ये वही चेहरे हैं जो मतगणना तक मुखर होकर ममता दीदी और टीएमसी का राग अलाप रहे थे, और जैसे ही रिजल्ट सामने आए महीने भर के अंदर सबके तेवर बदल गए। तो इन्हें बागी नेता कहा जाए या फिर इनको कुछ और कहा जाए? अब देखिए, बिल्कुल सबसे बहुत अच्छा आपने कहा। ये राजनीति जो पहले होती थी और आज की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि पहले विचारधारा की राजनीति होती थी और अब जो है मौके की राजनीति हो रही है। क्योंकि देखिए, आज के जो नेता हैं वह बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, और अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वह कोई भी स्टेप उठा सकते हैं। अब बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ तक कि मतगणना वाले दिन भी देखा गया कि लगातार ममता दीदी जीत रही हैं और उनका जयकारा लग रहा था। लेकिन जैसे ही परिणाम सामने आए, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा मामला इधर उधर हो गया। कहा जा सकता है तृणमूल कांग्रेस का तृण बिखर चुका है। बिल्कुल पूरी तरीके से मौका परस्ती यहाँ पर नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति और टीएमसी का भविष्य दोनों ही पूरी तरह से यहाँ पर बदलते हुए दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी बातचीत के लिए।